एक समय की बात है। एक आदमी था, नाम था एडविन सी बार्न्स। वो गरीब था। उसके पास पैसे नहीं थे, कोई बड़ा कनेक्शन नहीं था और ना ही कोई खास डिग्री थी। लेकिन उसके पास एक अद्भुत चीज थी, सपना। उसका सपना था थॉमस एडिसन के साथ काम करना। लेकिन सवाल ये था, क्या एक साधारण सा इंसान जैसे बार्न्स, जो सिर्फ एक ट्रेन टिकट के साथ बाहर निकला था, एडिसन जैसे दुनिया के सबसे बड़े इन्वेंटर के पास जा सकता था? हाँ, वह कर सकता था, क्योंकि उसके अंदर एक पक्का इरादा था। और यही इरादा थिंक एंड ग्रो रिच की असल कहानी है। उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा कदम उठाया बिना टिकट के, बिना किसी गारंटी के, सिर्फ और सिर्फ एक चीज पर विश्वास करते हुए, मैं एडिसन के साथ काम करूंगा। अब यह कहां से आया था? हर इंसान में एक अद्वितीय शक्ति होती है और यह शक्ति उसके सपने में छिपी होती है। जब आप किसी चीज के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं तो ब्रह्मांड उसे किसी न किसी रूप में आपके पास ले आता है। यही सोच हमें नेपोलियन हिल की किताब में मिलती है, थिंक एंड ग्रो रिच। इस किताब को लिखने में नेपोलियन हिल ने 25 साल लगाए। इस दौरान उन्होंने 500 से ज्यादा अमीर और सफल लोगों का इंटरव्यू किया और उन सभी से जो सबसे बड़ी बात सीखी वो थी, सपने देखो, विश्वास करो और उसे सच करने के लिए कड़ी मेहनत करो। लेकिन किताब सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक सक्सेस फार्मूला है। यही फार्मूला बनाता है आपको अमीर, सिर्फ पैसों में ही नहीं, बल्कि हर उस चीज में जो आप चाहते हो। आध्यात्मिक संतोष, सपनों का पूरा होना और सबसे महत्वपूर्ण, सच्ची सफलता। इसलिए अब हम उस फार्मूले को समझते हैं जिससे आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। इस किताब में 13 प्रिंसिपल्स हैं जो आपको एक अमीर सोच रखने में मदद करेंगे। चलिए जानते हैं इनमें से कुछ महत्वपूर्ण बातें। 8, डिजायर, जलती हुई इच्छा। कभी सोचा है, अगर आपकी इच्छा इतनी मजबूत हो कि वो आपके हर कदम को दिशा दे तो क्या होगा? नेपोलियन हिल कहते हैं, इच्छा सिर्फ सोचने की बात नहीं है, यह एक आग होनी चाहिए जो रात रात भर आपको सोने न दे, जो आपको अपनी मेहनत करने के लिए मजबूर करे। इसीलिए यह पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। एक साफ और सटीक डिजायर बना, ये आपके रास्ते का पहला कदम हो। फेथ, विश्वास। मानिए या नहीं मानिए, लेकिन फेथ एक सबसे शक्तिशाली इमोशन है। आप जिस चीज पर विश्वास करते हैं वही आपके साथ घटित होती है। हिल ने फेथ को सबसे प्रमुख बताया है, क्योंकि जब आपके पास विश्वास होता है तो यह आपके जीवन के हर पहलू में सबसे बड़ा इंजन बन जाता है। अगर आप खुद पर और अपने लक्ष्य पर विश्वास करते हैं तो वो विश्वास आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाएगा। ऑटो सजेशन, खुद से बात करना। यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें आप खुद से बार बार सकारात्मक बातें कहते हो। क्या आपने कभी सोचा है, जब आप बार बार खुद से कहते हैं, मैं सफल हूं, मैं अमीर हूं, मुझे जो चाहिए वो मुझे मिलेगा, आपके सबकॉन्शियस माइंड पर इसका गहरा असर होता है और यही आपके सपनों को साकार करने में मदद करता है। विशेष ज्ञान। इसका मतलब यह नहीं कि आपको सब कुछ जानने की जरूरत है, बल्कि जिस क्षेत्र में आप सफलता पाना चाहते हो में विशेषज्ञ बने। अगर आप किसी खास क्षेत्र में विशेषज्ञ बन जाते हो तो आपको कामयाबी मिलने में देर नहीं लगती। हिल कहते हैं, आपको पता होना चाहिए कि क्या और कैसे करना है। एक स्पष्ट दिशा और एक्शन प्लान के बिना सफलता नहीं मिल सकती। 5, आपकी इमेजिनेशन वह शक्ति है जो किसी भी चीज को रूप देने का काम करती है। हिल ने इसे विजुअलाइजेशन के रूप में देखा, जिसका मतलब है कि आप खुद को पहले से उस सफलता का अनुभव करें जो आप चाहते हो। यहां तक कि अगर चीजें कठिन हो रही हैं तो भी अपनी कल्पना में उसी सफलता को महसूस करें। ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, व्यवस्थित योजना। आपके पास प्लान होना चाहिए और वह प्लान ऑर्गेनाइज्ड और एक्शन ओरिएंटेड होना चाहिए। हिल ने बताया है कि अगर आपका कोई प्लान काम नहीं करता तो निराश होने की बजाय नया प्लान बनाइए और उसे लागू करिए। सफलता का राज यही है, रुकने के बजाय लगातार कोशिश करते रहना, और यही आपको मंजिल तक पहुंचाएगा। 7, डिसीजन, निर्णय लेना। आपने कभी महसूस किया है कि ज्यादातर लोग तय नहीं कर पाते कि उन्हें क्या चाहिए? यह किताब हमें सिखाती है कि फैसला लेना बहुत जरूरी। सक्सेसफुल लोग जल्दी फैसले लेते हैं और फिर उस फैसले पर खरे रहते हैं। परसिस्टेंस, निरंतरता। सच्ची सफलता का सबसे महत्वपूर्ण मंत्र है लगातार प्रयास। जो लोग बिना थके अपने लक्ष्य के लिए काम करते रहते हैं वही एक दिन उसे हासिल करते हैं। निरंतरता से बड़ी कोई ताकत नहीं है। 9, द पावर ऑफ मास्टरमाइंड, साथी लोगों की ताकत। सक्सेस अकेले नहीं मिलती, यह साथियों के साथ मिलकर ही आती। आपको ऐसे लोगों के साथ रहना होगा जो आपकी तरह सोचते हैं, जो आपको प्रोत्साहित करते हैं और आपकी राह आसान बनाते हैं। द सबकॉन्शियस माइंड, गुप्त मन। आपका सबकॉन्शियस माइंड एक शक्तिशाली मैग्नेट है जो आपकी सोच के आधार पर सकारात्मक और नकारात्मक चीजों को अपनी ओर खींचता है। अगर आप अच्छे विचारों को भरते हो तो अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं, इसलिए अपनी सोच को अच्छे दिशा में बदलें। द ब्रेन। आपका दिमाग एक ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन की तरह है जो आपके विचारों को हवा में प्रसारित करता है।
आपकी सोच और भावनाएं आपके जीवन में घटित होने वाली घटनाओं को आकर्षित करती हैं। 12वीं इंद्रिय, यह वह शक्ति है जो हमें इनसाइड इंफॉर्मेशन देती है। यह समझने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन अगर आप इसे समझ जाते हैं तो यह आपके लिए सबसे बड़ा वरदान बन सकती है। इस पूरे सफर में आपको एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए। सपना सिर्फ सोने की अवस्था में नहीं देखा जाता, उसे जीने की अवस्था में जीना हो। अब अगर आपने ये सब सुना तो ये सिर्फ एक शुरुआत है। आपने अपनी सोच को ताकत दी है, अब उसी सोच को अपनी जिंदगी में उतारने का वक्त है। तो नीचे कमेंट में लिखिए, मैं तैयार हूं और इस यात्रा में मेरे साथ चलें। सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा, अब कदम उठाना है। और हाँ, सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली बार हम लाएंगे एक ऐसी कहानी जो आपकी सोच को और भी ऊंचा उड़ने के लिए प्रेरित करेगी।